हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर 17 प्रस्तावित तिथि है बीपीएससी प्री एग्ज़ाम का। इसको ध्यान में रख के हम बिहार और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम आपको अपने वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, जो पूर्णतः एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। इधर उधर की कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। टारगेटेड तरीके से हमने अपने वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। मेरा उद्देश्य आपके समय के महत्व को देखते हुए, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को प्रोवाइड कराना है। ठीक है दोस्तों, आप ये जान रहे होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए इसके ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, ठीक है, ऑन अ हेल्दी प्लेनेट, ये अपने आप में बताता है कि ये संगठन किस कार्य के लिए है। कभी कभी बच्चे जब उसका उद्देश्य पूछता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो कंफ्यूजन का शिकार बन जाते हैं। इसका मेन कारण ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो थीम होता है उसको आप नहीं समझ पाते हैं। थीम साफ कहता है पीस, डिग्निटी और इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लेनेट। इससे साफ क्लियर हो रहा है इसका थीम क्या है। क्या है थीम, हम लोग बारी बारी से आगे चलने का प्रयास करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग को जानेंगे, इसकी विशेषता और इसके उद्देश्य क्या है मुख्य। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका कार्य को समझने का प्रयास करते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा करना इसका कार्य में शामिल है। इसके बाद मानवीय मदद पहुंचाना, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड पे, जैसे कहीं पे आपदा आ गई है, ये भी महामारी के समय में देखे होंगे, यूनाइटेड नेशन का काफ़ी एक्टिव मोड रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाना, ये यूनाइटेड नेशन का काम है। सशक्त विकास को बढ़ावा देना, ये भी यूनाइटेड नेशन का काम है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना, ये संयुक्त राष्ट्र का काम है। संयुक्त राष्ट्र का अंग कौन कौन सा है, हम लोग इस पर भी चलेंगे अब। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमको जानना था वहां पे, तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पहले संयुक्त राष्ट्र क्या बोल रहा है, पीस, डिग्निटी, इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लेनेट। फिर मैं बार बार कहूँगा, यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी जो परिणाम आए, उन परिणामों से दुनिया इतनी भयभीत हो गई कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात होने लगी कि भाई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो दुनिया में पीस को शांति रखे, मतलब पीस को कायम रखे, और इसके साथ साथ हर एक देश का अपना डिग्निटी है, व्यक्ति की अपनी डिग्निटी है, उसको मेंटेन कर सके, है ना, प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन कर सके। इसके लिए यूनाइटेड नेशन का विचार आया था उस जमाने, हालांकि युद्ध चल रहा था, उसी दौर की बात है ये, है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणाम के बाद इसका गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, भविष्य में वैश्विक स्तर पर संघर्षों को रोकना। आया पीस से समझ में आई बात। यह अप्रभावी राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी था। अप्रभावी राष्ट्र, लीग ऑफ नेशन की बात है, याद कीजिए 1919 में हमने बताया है आप लोगों को, है ना। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ। उसका भी उद्देश्य वही था जो यूनाइटेड नेशन का बनाया गया। हालांकि उसकी विफलता के बाद उसकी कमियों को ध्यान में रखकर इसका गठन परिवर्धित रूप से, यानी उसका क्या बोलते हैं, सुधार के साथ किया गया। 50 सरकारों के प्रतिनिधियों ने, 50 सरकार यानी 50 देशों के लोगों ने, सरकारों ने मिलकर 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, है ना, सैन फ्रांसिस्को में बैठक की गई। याद है, मैंने शायद क्वेश्चन भी पूछा हुआ है मैंने आप लोगों को टेस्ट में, ताकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार किया जा सके, है ना। तो सिग्नेचर कौन सा हुआ है, सैन फ्रांसिस्को, याद। इसके बाद चार्टर को 25 जून 1945 को अपनाया गया और 24 अक्टूबर 1945 को लागू कर दिया गया।
ये डेट सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताते जाइए, नहीं ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपनी स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 सदस्य थे। कितने थे? 2011 में यह संख्या बढ़कर 193 हो गई, है ना। कब? जब दक्षिणी सूडान, है ना, दक्षिणी सूडान का विभाजन हुआ, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान बना, और दक्षिणी सूडान जो नया देश बना वह यूनाइटेड नेशन में अपने आप को एंट्री करवाया। उसके बाद 192 से बढ़ के 193 देश हो गया, जो दुनिया के अधिकांश संप्रभु राज्यों का, राज्य का संदर्भ देश है, यहाँ पे प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। मैंने इसके प्रमुख कार्य ऑलरेडी बता ही चुका है पहले ही। मानवाधिकारों की रक्षा करना, मदद पहुंचाना, कानून बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सशक्त विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को स्थापित करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं, हिस्से हैं, उसको देखिए। महासभा है, फिर सचिवालय है, इसके बाद सामाजिक व आर्थिक परिषद है, न्याय परिषद है जिसको न्यास परिषद भी बोलते हैं, सुरक्षा परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। हम बारी बारी से प्रत्येक संगठन के कार्यों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ना। और इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या है ये सभी सदस्य देशों के बीच क्या है? विचार विमर्श करने की एक सभा है। क्या है? विचार विमर्श करने की एक सभा है। विचार विमर्श, कोई भी मुद्दा पर आखिर चर्चा कहीं बैठ के ही ना होगी, तो जगह तो होना चाहिए। जैसे देश में पार्लियामेंट है, उसी प्रकार से दुनिया का पार्लियामेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, राइट। इसलिए राज्यों को, राज्य का संदर्भ यहाँ देश से है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है। राज्यों को गैर अनिवार्य सिफारिशें, यानी कि ऐसी सिफारिश जो राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाता है ना, नेसेसरी नहीं है ना, या सुरक्षा परिषद को सुझाव दिया जाता है, इसका काम है ये। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के बाद नए सदस्यों के प्रवेश पर निर्णय लेता है कौन? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA बोलते हैं इसको, ठीक है। बजट को अपनाता है ये, इसका काम क्या है हम देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य और इसका जो सामाजिक आर्थिक परिषद है ना, कि सभी सदस्यों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का चुनाव कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये सब का इलेक्शन यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर, तो इसका चुनाव कहाँ होगा? असेंबली में न होगा। यहीं पर ये सब पूछता है एग्जाम में आपके कि किसका चुनाव कौन कर रहा है, ठीक है। प्रत्येक देश के पास एक वोट का अधिकार होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। सुंदर काहे न बने, अपना जेब से थोड़ी बना है। अपना जेब से जो नहीं बनता वो ज्यादा सुंदर बनता है ना। इसके बाद देखिए दूसरा है संयुक्त राष्ट्र का सब प्रशासनिक अंग है। क्या नाम है इसका? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। अब जितना डिसीजन लेगी UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सब डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन तो किसी सचिवालय से किया जाएगा ना। तो सचिवालय के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सचिवालय क्या है? संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है। पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र में का प्रशासनिक अंग निम्नलिखित में से कौन है ना। तो UNGA, इकोसॉस यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर UNS, है ना। इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। तो देखिए अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों को प्रशासनिक रूप से सहायता प्रदान करना इसका काम है। उदाहरण के लिए सम्मेलन का आयोजन होना, रिपोर्ट लिखना और बजट की तैयारी करने का काम कौन करता है? सेक्रेटेरिएट करता है। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट करता है। इसके बाद इसके अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासचिव को महासभा द्वारा 5 वर्ष के कार्यालय के लिए चुना जाता है, कार्यकाल के लिए चुना जाता है। और यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च प्रतिनिधि, इसका अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है।
अभी प्रेजेंट में कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, राइट। अभी क्या है प्रेजेंट में? एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है। ये अभी प्रेजेंट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं, ध्यान रखिएगा, राइट। इसके बाद चलिए अब हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। सर्वोच्च न्यायालय जो है किसका? पूरे विश्व का, अपने देश का नहीं, पूरे विश्व का जो सर्वोच्च न्यायालय है, मुख्य न्यायालय है, वो कहाँ है? उसका सेंटर है द हेग। कहाँ है ये? नीदरलैंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुख्यालय इसका, देखिए, अपने अधिकार क्षेत्र को मान्यता देने वाले राज्यों के बीच विवादों का फैसला करता है। दो देशों के बीच में अगर जो कंट्रोवर्सी रहता है किसी जमीन को लेकर, किसी मुद्दा को लेकर, तो एक पक्ष चाहे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इसकी दुहाई दे सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इन दोनों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया है, उसके अनुकूल फैसला देती है। समझ में आई बात? इसके बाद कानूनी राय जारी करता है, किसी मुद्दे पे कानूनी राय जारी करेगा। जरूरी नहीं कि उसके द्वारा दिया गया आदेश मानना अनिवार्य है, और राज्य का अपना हित है ना, राज्य संदर्भ देश का अपना हित है। सापेक्ष बहुमत से निर्णय लेता है, ये सापेक्ष बहुमत से निर्णय लेता है। इसके 15 न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इनके भी न्यायाधीशों की नियुक्ति या चुनाव जो है किसके, कहां से होता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा होता है। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूएन का न्यायिक अंग है। जून 1945 में बनने के बाद 1946 से इसकी शुरुआत हुई है ना, काम करना शुरू किया है। इस कोर्ट में कुल 15 जज होते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। देखिए सीजीआई का हेडक्वार्टर जो है द हेग में है, और कहाँ है हेग? नीदरलैंड। क्लियर? इसके बाद अभी जो है कुलभूषण जाधव वाला जो मामला था, है ना, ये कुलभूषण जाधव वाला मामला पाकिस्तान ने यहीं पर किया था केस, है ना, मतलब पाकिस्तान और भारत के बीच में यही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चला था। इसको ये काफी चर्चा का विषय बना था उस समय में। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी, और अब 1993 देश इसके मेंबर बन चुके हैं। अब सवाल उठता है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर, है ना, तो पूरे इसमें मेंबर कितने होते हैं? टोटल मेंबर 15 होते हैं, है ना। 5 मेंबर क्या है? स्थायी है। 5 मेंबर कौन कौन स्थायी है? चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये स्थायी सदस्य, ठीक है। बाकी जो है समय समय पर प्रत्येक 2 साल पर बदलते रहते हैं। इन 5 मेंबर को ध्यान में रखिए, इन्हीं के सोच के अनुकूल पूरी दुनिया नाच रही है, अगर ठेठ भाषा में समझाएं तो, है ना। बाकी किसी की नहीं चलती है। अमेरिका जहां अपना चलाना चाहता है वहां अमेरिका को रोकता है चीन, चीन चलाना चाहता है तो वहां अमेरिका रोकता है। अभी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ये दोनों के बीच में ही चल रही है राइवलरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं भारत 8 बार इसका सदस्य बन चुका है। इस बात को ध्यान रखिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। भारत 8 बार इसका सदस्य बन चुका है। एक 50-51 में, फिर 67 से 68 तक रहा, फिर 72 से 73 तक रहा, 77 से 78 तक रहा, इसके बाद 84 से 85 रहा, 91 से 92 रहा, फिर 2011 से 12 रहा, फिर 2021 से 22 रहा। ये वो काल था जब कोरोना काल था, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत को कितना वोट मिला है हमारे लिए जरूरी है जानना। 11-12 में इनको सबसे ज्यादा वोट मिला था 187, है ना, और 21-22 में मोदी जी के रिजिम में भारत को वोट मिला 184। काहे पता है? मलेशिया ने वोट नहीं दिया हमारे पक्ष में, तुर्की ने वोट नहीं दिया हमारे पक्ष में, है ना। थोड़ा सा इजराइल वाले मुद्दे को लेकर 1-2-3 कंट्री ने हमसे खफा खा गए।
अब क्या करें जनाब, हमारे देश की सुरक्षा को भी तो ध्यान में रखना है ना। आपकी नाराज़गी से मेरी ज़िंदगी तो नहीं चलेगी, मेरी ज़िंदगी अपनी खुशहाली में है। तो वही बात है, सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने वाला देश, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कोलंबिया जो है, कोलंबिया कितने बार? 7 बार बना है। इटली भी 7 बार बना है, पाकिस्तान भी 7 बार बना है, जापान 11 बार बन चुका है, ठीक है। भारत जो है वो अभी बोले हैं 8 बार बन चुका है, कनाडा 6 बार बन चुका है, ब्राज़ील 10 बार बन चुका है, अर्जेंटीना 9 बार बन चुका है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बार किसने बना है? जापान ने बना है। बात समझ में है ना। सबसे अधिक बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कोई एक देश रहा है, वो जापान सबसे ज़्यादा रहा है। जापान के बाद ब्राज़ील रहा है, अब ब्राज़ील के बाद कौन रहा है? अर्जेंटीना रहा है ना। और अर्जेंटीना के बाद आता है भारत का स्थान 4थे नंबर पे, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया के सुरक्षात्मक या व्यवस्था पर जो है डिसीजन लेती है। 5 सदस्य है, अगर एक भी सदस्य वीटो कर देता है, इन 5 सदस्यों को वीटो राइट है ना, इन 5 को वीटो का अधिकार, वीटो मतलब रोकने का अधिकार, ठेठ भाषा में समझाएं, है ना। अगर कोई भी प्रस्ताव आता है, जब तक 5 सहमत नहीं होंगे तब तक वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, है ना। ये बातें हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसको शॉर्ट में इकोसॉस बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। हम देखते हैं इसका कार्य क्या है। ये दरअसल संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय नंबर 10 में अनुच्छेद 61 से लेके 72 के बीच में इसकी चर्चा है, यानी इकोसॉस की चर्चा है, इसके कार्य इत्यादि के वर्णन किए गए हैं। आर्थिक और सामाजिक मामलों के संबंध में राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। राज्य का संदर्भ देश से है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की अनेक विशिष्ट एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय करता है, कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। सभी एजेंसियां मिलकर किसी मिशन को कामयाब करें, इसका ये काम है। इसमें 54 सदस्य हैं जिन्हें महासभा द्वारा 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इसमें कितने सदस्य हैं? 54, ठीक है। जिसको किसके द्वारा चुनाया जाता है? UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, राइट, चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? अगर आपसे पूछे कि यूनाइटेड नेशन सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के, है ना, सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? बात समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकता है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। अगला जो है आपको ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना। ट्रस्टीशिप काउंसिल में मूलतः इसे पूर्व औपनिवेशिक संपत्तियों के प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग 30 देश जो है, 30 से अधिक देशों ने लगभग आज़ादी पाया था, तो वहाँ पे जो संपत्तियां हैं उसका कैसे निपटारा किया जाए, इसको लेके इसका ट्रस्टीशिप का गठन किया गया था। लेकिन जैसे ही ये काम खत्म हो गया, उसके बाद ये जो है पूरी तरह से अपना प्रभावहीन हो गया। और आपको मालूम है 1991 में रसिया यानी USSR के विघटन के बाद, है ना, इसको 1994 में निष्क्रिय कर दिया गया और अंतिम ट्रस्ट पलाऊ जो है, पलाऊ को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और अंततः 1994 में इसको समाप्त कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि क्या हो रहा है, बड़ी हाँ अपडेट मांग रहा है, अपडेट मांग रहा है। अरे हम खींचना चाह रहे हैं कि हो जाए वीडियो, फिर थोड़ा ही बचा हुआ है। दिख रहा है वर्ड, देखो तो उसमें से वर्ड दिख रहा है रिकॉर्डिंग में, शब्द ये छोटा छोटा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं?
छोटा तो है ही, दिख रहा है ना, इसको एक बार देखें ट्राई करके, डरो लगता रहता है। अब देखो तो बड़ा दिख रहा है। देखिए यूनाइटेड नेशन से संबंधित कुछ एजेंसियां हैं जो यूनाइटेड नेशन के साथ कोऑपरेट होकर काम करती है, ठीक है। हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पहली जो एजेंसी है वो है क्या, खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बराबर इसका क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भी पूछता है, अक्सर न्यूज में भी रहता है। FAO ने इस फूड को लेकर इतना केमिकल या फलना चिलना दिस दैट जो भी न्यूज होता है देता रहता है। FAO जो है ये इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। रोम कहाँ है? इटली में है। इसकी स्थापना हुई है 1945 में, ठीक है। फूड स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का प्रयास करती है ग्लोबल लेवल पे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ITU बोलते हैं, है ना इसको। जेनेवा में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में जेनेवा पड़ता है। 1865 में इसकी स्थापना हुई। 47 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको शामिल किया गया, ठीक है, अंग बनाया गया। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना की, मतलब बनाया गया एजेंसी, IFAD है ना, IFAD है। रोम में है इसकी भी स्थापना 77 में, राइट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यह है जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 46 में स्थापना हुई। ये सब चीज ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बड़ा पूछता है, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम संगठन, समुद्री मेरीटाइम जो होता है ना, रास्ता जहां से जहाजें जाती है, उसका इंटरनेशनल लॉ है। चाइना बार बार जो वायलेशन करता है साउथ चाइना सी में, तो भारत या अमेरिका जो है इसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करता है कि आप उसके नियम को वायलेट कर रहे हैं। इसके बाद इसका जो मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। लंदन जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और स्थापना कब हुआ है? 1948 में। अब चलिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, राइट। IMF वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है ना, वाशिंगटन अमेरिका में है। कब स्थापना हुई? ठीक है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को, इसका नाम पड़ता है यूनेस्को, जिसको आप यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को धरोहर क्षेत्र घोषित करती है। और इसका स्थापना का मुख्यालय केंद्र कहाँ है? पेरिस में। 46 में स्थापना हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो काफी भूमिका निभाया है ना, इसको जेनेवा में स्थापना है इसका, मतलब ये एक मुख्यालय है। और 48 में इसकी स्थापना हुई। WHO बोलते हैं इसको, ठीक। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसको यूनिडो बोलते हैं। वियना में इसकी स्थापना है। 66 में इसकी स्थापना हुई है, फिर वियना में इसका मुख्यालय है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये जो विमान वगैरह जो घूमता है ना, जो आप फ्लाइट वगैरह जो उड़ रही है, उसका नियम है, इंटरनेशनल नियम, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी के देश में कोई घुसा देगा, नहीं, उसका भी रूट है, वे है। जैसे रोड है ना, ट्रेन है ना, उसकी पटरियां हैं, सड़कें हैं, उसी प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे भी फ्लाइट का, हवाई जहाज का रूट होता है ना, जो रडार सिस्टम से काम करता है ना, सिग्नल भेजता है। हर एयरपोर्ट जो है उसको सिग्नल भेजता है, तब पता चलता है अच्छा इस सिग्नल पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, सही ट्रैक पे जा रहे हैं, है ना, तो वो चीजें होती है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा आपने, मैंने लिखवाया भी है ज्योग्राफी वाले में, ठीक है। 1944 में इसकी स्थापना हुई। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वीपो बोलते हैं इसको, है ना, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, WIPR, है ना। इसको, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और स्थापना कब हुआ है? 67 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, है ना, कहाँ इसकी स्थापना? कृषि का बात जहां आएगा ना, रोम, आंख मूंद के, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 77 में इसकी स्थापना हुई है।
इसके बाद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, इसकी स्थापना का मुख्यालय कहाँ है? बर्न। बर्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कहाँ हुआ है? 1874। बहुत पुराना संस्था है, बाद में इसको यूनाइटेड नेशन में शामिल किया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिनेवा में, ये भी बहुत पुराना संस्था है, इसको यूनाइटेड नेशन के साथ जोड़ा गया बाद में। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन में है, ठीक है, बहुत बेहतरीन शहर है मैड्रिड, ठीक है। 1974 में इसकी स्थापना हुई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में है, जिनेवा जानते हैं स्विट्जरलैंड, 1950 में इसकी स्थापना हुई है। फिर इसके बाद विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक जब आप कहते हैं तो याद रखिए वर्ल्ड बैंक में 5 बैंक मिलकर वर्ल्ड बैंक का निर्माण करता है। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, वर्ल्ड बैंक, IMF, 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण संगठन है जिसको लेकर, ठीक है। वाशिंगटन DC में है, एक वाशिंगटन सिर्फ अलग है, वाशिंगटन DC अलग है, कंफ्यूजन है ना, तो ध्यान रखिएगा। 1944 में इसकी स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत महत्वपूर्ण एजेंसियां एवं कार्यक्रम क्या क्या हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत जो काम करने वाली एजेंसियां हैं उनका कार्यक्रम जो है उसको ध्यान में रखते हैं। पहला क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNEP। इसकी मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या की, है ना। इसके बाद स्थापना कब हुआ? याद है 1972 में स्थापना। स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है 74 में, याद आ रहा है कुछ? इसी समय में हुआ है स्टॉकहोम कन्वेंशन, 72 में हुआ है ना। इंटरनेशनल ये टाइगर कंजर्वेशन जो है वो भी 72 में ना हुआ है। इसी के 20 साल बाद 1992 में, है ना, क्या हुआ है? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, याद आ रहा है, जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। एजेंडा 21 सेट किया गया उसमें, याद आया है, सारा मैंने पढ़ाया हुआ है इसी समय में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको यूनिसेफ कहते हैं, बार बार हम आप लोगों को एग्जांपल देते हैं यूनिसेफ ने क्या क्या बोला है ना। न्यूयॉर्क में इसकी मुख्यालय है और 1946 में इसकी स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन क्या कीजिएगा, न्यूयॉर्क में इसकी भी मुख्यालय है, 67 में स्थापना हुई है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है शरणार्थी वाला, है ना। ये भी जिनेवा में इसकी स्थापना है, यानी मुख्यालय है जिनेवा में, 50 में इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद चलते हैं ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। अगर कोई देश दूसरे देश को ड्रग्स सप्लाई करता है उसको लेके भी मामला फंस जाएगा। हमारा देश, अगर हमारे देश में पाकिस्तान, चीन इत्यादि अगर सप्लाई करता है, हम यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठा सकते हैं, जांच करवा सकता है यूनाइटेड नेशन, है ना। तो इसको लेकर वियना इसकी मुख्यालय है और कब हुआ है स्थापना? 1997 में, 1997 में। अब आते हैं इधर, देखिए संयुक्त राष्ट्र अंतर क्षेत्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये क्या है? ट्यूरिन इटली में है, 1968 में इसकी स्थापना हुई है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, आपदा जोखिम यानी कि डिजास्टर्स के जोखिम से कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन का जो कार्यक्रम है ना, उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कब हुआ है स्थापना? समझ में आ रही बात? इसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कहाँ है इसकी मुख्यालय? कब हुई है? क्लियर है? 1965 में। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो, जापान में, शायद ये नाम पहला बार आप लोग सुने होइएगा, टोक्यो में है, 1972 में इसकी स्थापना हुई। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है और 64 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना हुई है 57 में और वियना में इसकी मुख्यालय है। ये बहुत चर्चा का विषय बना रहता है अक्सर, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम, ये नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या, ठीक है, केन्या में है, 1978 में इसकी स्थापना हुई है।
HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम UN एड्स के नाम से जिनेवा में इसकी मुख्यालय है, 94 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, ठीक है, रोम में इसका मुख्यालय है, 1961 में इसकी स्थापना हुई है। मानव अधिकार उच्चतम उच्चायुक्त कार्यालय जिनेवा में और 93 में, ठीक है। देखते हैं आगे। अच्छा, हो गया। तो दोस्तों फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट तरीके से चलेंगे। हमारे इंस्टा आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, सुजीत कुमार 4812, और इसके साथ साथ हमारा अभी जो हमने हाल फिलहाल में बनाया है एक्स पे अपना अकाउंट है ना, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है मैं उस पर भी शेयर कर दिया करूँगा। इसके अलावा आप लोग किस टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस, आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो है मैं तो दे ही रहा हूँ, आप भी अपना सुझाव देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए फिर नए टॉपिक में हम आते हैं। जय हिंद।